चाय से नहाने के बाद ये सभी चाय के पालतू खिलौने एक अजीब सी चमक हासिल कर लेते थे। लेकिन टैग नाम का एक चाय का खिलौना बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। उसे एक प्रसिद्ध कलाकार ने बनाया था, फिर भी उस पर कितनी भी चाय डाली जाए उसका रंग कभी नहीं बदलता था। हर रात सभी चाय के प्याले वाले खिलौने जीवित हो जाते थे। उन्हें इस बात पर चर्चा करना बहुत पसंद था कि उन्होंने कितनी बार चाय से स्नान किया है। जिस खिलौने पर जितनी ज्यादा चाय डाली जाती थी उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होती थी। एक गोल मटोल सुनहरे सुअर को 9 बार चाय से रगड़ा गया था और वह इस बात पर बड़े गर्व से इतराता था। लेकिन उसके पास बैठे सुनहरे मेंढक ने रोज का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसे पहले ही 11 बार चाय से रगड़ा जा चुका था। सभी लोग हैरान थे और उससे इसके बारे में पूछने लगे। टैग चुपचाप उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। मेंढक गर्व से बोला, मुझ पर चाय की बस एक बूंद पड़ना काफी है और मेरा रंग बदल जाता है। ये एक ऐसी प्रतिभा है जो मुझे जन्म से मिली है। फिर वह टैग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उस पर चाय डालना समय की बर्बादी है। लेकिन टैग सोचता था कि उसकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि उसे कितनी बार चाय से रगड़ा गया है। फिर भी बाकी सभी की नजरों में वह बेकार था। इस बात से टैग को बहुत दुख हुआ। वह भी चाहता था कि सभी लोग उसकी ओर देखें और उसकी प्रशंसा करें। केवल गोल मटोल सुअर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उसने कहा, अगर हमारा रंग गहरा हो जाता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम इस दुकान में फंसे हुए हैं। लेकिन उसकी बातों से टैग का इरादा नहीं बदला। उसने कसम खाई कि वह भी एक गहरा और सुंदर रंग हासिल करके रहेगा। अगली सुबह आसमान से एक छोटी सफेद गेंद जैसी कोई चीज नीचे आ गिरी। सभी चाय के खिलौने तुरंत जाग गए। वे उत्सुकता से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। लेकिन जैसे ही वे उस चीज को देखने वाले थे वह वस्तु अपने आप हिलने लगी। डर के मारे सभी चाय के खिलौने फिर से अपने निर्जीव रूप में लौट गए। फिर वह वस्तु बदलने लगी। वह एक रोबोट था। उसने बताया कि वह 3 साल भविष्य से आया है। शुरुआत में टैग को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने उससे पूछा, मुझे बताओ आगे क्या होने वाला है। रोबोट ने कहा, 30 सेकंड में आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देगी। वास्तव में उसी समय उनके ऊपर से एक हवाई जहाज गुजर गया। टैग ने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग था। फिर रोबोट ने एक और भविष्यवाणी की। उसने कहा, जल्द ही लाल कपड़े पहने एक गोरा लड़का इस दुकान में आएगा। यह सुनकर सभी को लगा कि यह बिल्कुल असंभव है।